शांत रहना एक साधना है। ये एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आ जाती है तो तुम्हें दुनिया की हर लड़ाई जीतना सिखा देती है। क्योंकि गुस्से से केवल आवाज निकलती है और शांति से रोशनी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वो दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। कोई भी छोटी बात उसे भड़का देती थी। लोग शायद उसके स्वभाव को समझते थे, इसलिए जानबूझकर उकसाते, उसकी भावनाओं से खेलते, और आरव हर बार फट पड़ता था। उसका गुस्सा उसके लिए ढाल नहीं बल्कि जंजीर बन चुका था। एक दिन उसने गुस्से में एक दोस्त से ऐसी बात कह दी जो उसके दिल में तीर की तरह लग गई। दोस्त दूर हो गया, काम बिगड़ गया, घर में तनाव बढ़ गया और आरव सो नहीं पाया। उसने सोचा कि दुनिया मेरे खिलाफ क्यों है, हर जगह परेशानी क्यों है, हर चीज मेरे साथ ही क्यों उलझ जाती है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि दुनिया नहीं, उसके अंदर का तूफान ही सब कुछ बर्बाद कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसने गांव छोड़ दिया और अकेले पहाड़ों की ओर निकल पड़ा, जहां शांति थी, सन्नाटा था और उसके भीतर का शोर उसे और जोर से सुनाई दे रहा था। चलते चलते वो एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा सन्यासी ध्यान में बैठा था। सन्यासी ने उसे एक नजर देखा और कहा कि तुम्हारी आंखों में आग बहुत है, लेकिन ये आग तुम्हें जला रही है, दुनिया को नहीं। आरव हैरान हुआ। उसने पूछा कि आप कैसे समझ गए? सन्यासी बोला कि जो व्यक्ति गुस्से में जलता है उसकी आंखों में धुआं होता है और तुम धुएं से भरे हुए हो। आरव बोला कि लोग मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं गुस्सा करता हूं। सन्यासी मुस्कुराया और कहा कि जब कोई तुम्हें धक्का देता है तो तुम गिरते क्यों हो? क्योंकि धक्का बड़ा था या तुम्हारी पकड़ कमजोर थी? वही बात जीवन में भी होती है। लोग तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम खुद टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सुनकर पहली बार आरव शांत हो गया। सन्यासी उसे एक नदी के किनारे ले गया और बोला कि इस नदी को देखो, ये ऊपर से कितनी शांत लगती है, पर भीतर कितना वेग है। इसकी शक्ति दिखती नहीं, पर इसका असर असीम है। शांत चीजें कमजोर नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि उनमें नियंत्रण होता है, संतुलन होता है, गहराई होती है और सही समय पर बहने की क्षमता होती है। आरव ने पूछा कि मैं ये सब कैसे सीख सकता हूँ? सन्यासी बोला कि जब तुम किसी के बोलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, जब तुम चिल्लाने वाली दुनिया के सामने चुप रह सकोगे, जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकोगे, तब तुम शांति सीख रहे होगे। क्योंकि शांत रहना हार नहीं, ये अपने भीतर की सबसे बड़ी जीत है। ये वो जीत है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन बदल देती है। अगले कई दिनों तक आरव सन्यासी के पास बैठता, नदी को देखता, पहाड़ों की हवा को महसूस करता, और धीरे धीरे उसके भीतर का तूफान कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि गुस्सा उसके मन का भार था जो उसे नीचे खींच रहा था, और जब उसने इस भार को छोड़ना शुरू किया, तभी उसने पहली बार आज़ादी महसूस की। कई दिनों बाद वो वापस गांव लौटा, लेकिन अब वो वही आरव नहीं था। अब उसकी आंखों में आग थी, लेकिन धुआं नहीं था। लोग उसे उकसाते पर वो मुस्कुरा देता, कोई ताना देता वो चुप रह जाता, कोई गुस्सा करता वो संभल कर जवाब देता। लोग सोचने लगे कि ये वही लड़का है जो पहले छोटी बात पर फट जाता था। अब उसकी चुप्पी तीर से ज्यादा भारी लगने लगी। उसकी शांति अब कमजोरी नहीं, ताकत बन गई थी। एक दिन वही दोस्त जिसे उसने गुस्से में चोट पहुंचाई थी, उसके सामने आया। कुछ बोलने ही वाला था, पर आरव ने शांत होकर कहा कि मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूं, मैं अब वही नहीं हूं। यह सुनकर दोस्त की आंख भर आई और दोनों फिर से दोस्त बन गए। धीरे धीरे आरव का काम बढ़ने लगा, उसके निर्णय समझदार होने लगे। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि अब वो हर बात पर नहीं बोलता था, पर जब बोलता था गहरी समझ से बोलता था। उसकी शांति ने उसके जीवन को बदल दिया था। अब वो जान चुका था कि गुस्सा दुश्मनों को नहीं बढ़ाता, बल्कि गलतियां बढ़ाता है, और शांति दुश्मनों को नहीं मिटाती, बल्कि रास्ते साफ करती है। उसकी चुप्पी अब डर नहीं, बल्कि एक संदेश थी कि वो खुद पर नियंत्रण रखता है, और जो इंसान खुद को जीत ले वो दुनिया को कौन हरा सकता है। एक दिन सन्यासी गांव आया तो आरव उनके चरणों में झुक गया। सन्यासी ने कहा कि मैं खुश हूं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर तूफान नहीं, बहती हुई नदी है। और वही व्यक्ति दुनिया में सबसे बड़ी ताकत रखता है, जो शोर में नहीं बहता, बल्कि अपने भीतर की नीरवता को सुनता है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि जीत शोर में नहीं, शांति में होती है। तूफान में नहीं, नियंत्रण में होती है। गुस्से में नहीं, धैर्य में होती है। प्रतिक्रिया में नहीं, रुकने में होती है। और अंत में वही जीतता है जो शांत रहता है,
क्योंकि शांत दिमाग सबसे दूर तक देखता है, सबसे गहरा समझता है और सबसे मजबूत कदम उठाता है। इसीलिए चाहे आसपास कितना भी शोर हो, मैं अब हमेशा शांत रहूंगा, क्योंकि मेरी शांति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात के बाद अर्जुन की पूरी सोच बदलने लगी। गांव के लोग अब भी उसे उसी नज़र से देखते, कुछ हंसते, कुछ ताने मारते, कुछ उसे कमज़ोर समझते। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। अब उसे हर आवाज़, हर ताना, हर चुनौती पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि प्रतिक्रिया हमारी ताकत कम करती है और शांति उसे बढ़ाती है। वो धीरे धीरे उस बूढ़े ज्ञानी के शब्दों को अपने जीवन में उतारने लगा। हर सुबह वो नदी के किनारे जाकर बैठता, पानी की लहरों को देखता और अपने भीतर उठती बेचैनी को शांत करता। उसे अब एहसास होने लगा था कि जो लोग बाहर की लड़ाई लड़ते रहते हैं, वे कभी अंदर जीत नहीं पाते, और जो लोग भीतर जीत जाते हैं, उन्हें बाहर कोई हार नहीं सकता। एक दिन बाजार में अर्जुन का पुराना दोस्त रघु उसके पास आया। रघु वही था जिसने हमेशा उसे चिढ़ाया, उकसाया, हर मौके पर उसे हंसी का पात्र बनाया, और उस दिन भी उसने वही किया। उसने भीड़ के सामने अर्जुन को ताना मारा। क्या हुआ अर्जुन, अब जवाब देने की हिम्मत नहीं रही? अब शांत बनकर बड़ा साधु बन रहा है? भीड़ हंसने लगी, पर अर्जुन बस उसे देखता रहा, बिना गुस्सा किए, बिना प्रतिक्रिया दिए। और जितना अर्जुन शांत रहा, उतना ही रघु परेशान होने लगा, क्योंकि जिसे तुम चिढ़ाने की कोशिश करो और वो चिढ़े ही नहीं, तो सबसे ज्यादा जलन वहीं से पैदा होती है। रघु ने फिर कहा, तू डरपोक हो गया है। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, डरपोक वो होता है जो हर बार बोलकर अपनी कमजोरी छुपाता है। मैं अब भीतर से मजबूत हो गया हूं, इसलिए मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। भीड़ एकदम शांत हो गई। रघु को पहली बार किसी ने बिना गुस्सा किए हरा दिया था। वो गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अर्जुन बस वहां से चला गया। और उस दिन पहली बार अर्जुन को समझ आया कि शांत रहने से तुम सामने वाले पर कितना गहरा असर डालते हो। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी शांति ही लड़ाई जीत लेती है। वो शांति तुम्हारी पहचान बन जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा विवाद शुरू हुआ। खेत की जमीन को लेकर दो परिवार भिड़ गए। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, लाठी तक उठ गई थी। कोई किसी की सुन नहीं रहा था। गांव का सरपंच भी हार मान चुका था। तभी किसी ने कहा, अर्जुन को बुलाओ, वही शांत दिमाग से समझाएगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया, क्योंकि जो गांव उसे पहले नजरअंदाज करता था, अब वहीं से समाधान की उम्मीद रख रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो दोनों पक्ष उसे देखकर थोड़ा शांत हुए। अर्जुन ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी की तरफदारी नहीं की। वो बस दोनों की बात सुनता रहा, बिना गुस्से, बिना जल्दबाजी, बिना बहस के। और जब दोनों अपनी बातें कह चुके, अर्जुन ने धीरे से कहा कि अगर तुम दोनों चिल्लाते रहोगे तो फैसला कभी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत होकर सोचोगे कि आने वाले सालों में इस झगड़े की वजह से कितनी दुश्मनी बढ़ेगी, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि समाधान गुस्से में नहीं, शांति में छिपा है। दोनों परिवार थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। थोड़ी देर में दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो गए। गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि हथियार, ताकत या आवाज नहीं, बल्कि शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन अर्जुन की इज्जत पूरे गांव में बढ़ गई। लोग कहते फिरते कि अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा, उसके अंदर कुछ बदल गया है। लेकिन असली बात यह थी कि अर्जुन के भीतर गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, बस उसने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने से रोक दिया था। उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर लिया था। धीरे धीरे अर्जुन समझ गया कि शांति सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, शांति का मतलब है अपनी भावनाओं पर पकड़ रखना, अपनी ऊर्जा को सही जगह खर्च करना और अपनी बुद्धि को हर परिस्थिति में स्थिर रखना। उसने महसूस किया कि जो व्यक्ति अपनी शांति खो देता है, वो हर चीज खो देता है, और जो अपनी शांति बचा लेता है, वो सब कुछ संभाल लेता है, चाहे वो रिश्ते हों, सम्मान हो या जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता। एक शाम अर्जुन फिर उसी बुजुर्ग के पास पहुंचा, उसके पैर छुए और बोला कि आपने मुझे जो दिया है वो किसी खजाने से कम नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, वो ताकत पहले से तुम्हारे अंदर थी, बस तुमने उसे पहचान लिया। अर्जुन पूछने लगा कि क्या कोई भी व्यक्ति शांत रहना सीख सकता है? बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, लेकिन पहले उसे ये समझना होगा कि गुस्सा एक पल की आग है जो सब कुछ जला देती है, और शांति एक धीमी रोशनी है जो पूरे रास्ते को साफ कर देती है। जिस दिन व्यक्ति इस फर्क को समझ लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। उस रात अर्जुन आसमान की तरफ देखता रहा। तारों को देखते हुए उसने महसूस किया कि जीवन की आधी तकलीफें हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होती हैं। अगर हम सीख जाएं कि कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ नहीं,
तो हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और सफल भी। क्योंकि जिसे शांत रहना आ गया, उसे हर मुश्किल छोटी लगने लगती है, हर दर्द हल्का लगने लगता है और हर चुनौती एक सीख बन जाती है। और शायद यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कहते हैं, जो शांत रहना जानता है वो हर हालात को जीत लेता है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।